मैंने बीच में जो आपसे बात क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा इंटरेस्ट हम ज़ीरो नहीं कर रहे, इंटरेस्ट वो जो है ना वो ख़त्म नहीं कर रहे, जो मैंने कहा कि वो जो फिर जब आगे जो बैंक इन्वेस्टमेंट करेंगे, एक तो उसका रेट कोई वो नहीं होगा, स्टेट बैंक का रेट नहीं होगा जिस रेट पे भी देना चाहें। मैं ये कह रहा था कि इसमें जो फुल रिजर्व में जो एक जो डोमिनेंट वो दादा जो थे शिकागो वाले, वो कह रहे थे कर्जे पे देना ही नहीं चाहिए बैंक को। इस वक्त होता है इस्लामिक बैंक के 99.9% कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, जब आप जाके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है IFRS, जिसमें ये देखते हैं कि अकाउंटिंग कैसे हो रही है, उसमें सारे कॉन्ट्रैक्ट जाएंगे तो सब डेट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट होंगे, मतलब कोई प्रॉफिट, जहाँ डेट आ गया वहाँ इंटरेस्ट है, यहाँ डेट आएगा वहाँ पे अगर आपने अरे वो इंटरेस्ट उसी, तो इसका मतलब आप डेट ही खत्म कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही खत्म हो गया। सबसे बड़ी बात है कि मतलब गवर्नमेंट डेट इसमें खत्म हो जाएगा, और आज नहीं खत्म हो जाएगा, फ्यूचर में भी खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको गवर्नमेंट को 6,000 बिलियन का इंटरेस्ट खत्म हो गया, 2,000 बिलियन का उसको मनी क्रिएट करने की पावर मिली, 8,000 बिलियन का फायदा हो गया। फिर भी कोई गवर्नमेंट कहती है नहीं जी हमारा तो खर्चा ज़्यादा है, हम और खर्चा करेंगे। कोई हो सकती है कोई गवर्नमेंट आए। वैसे तो हमारा प्रपोजल ये है कि इसमें एक कमेटी हो जो पार्लियामेंट को जवाबदेह हो, क्लियरली बताए कि भाई GDP तक क्रिएट करेंगे, उससे ऊपर कोई वॉर हो जाए, कोई बहुत ही बड़ा मसला हो जाए, तब आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर कभी क्रिएट, तो उस सूरत में क्या होगा कि उस सूरत में अगर आप जैसे 5% की जगह किसी गवर्नमेंट ने 20% क्रिएट कर दी, तो क्या होगा? जो आज हो रहा है वो होगा, क्योंकि आज भी 20% से मनी प्राइवेट बैंक क्रिएट कर रहे हैं, महंगाई होगी। लेकिन एक फ़ायदा ये होगा कि 15% से महंगाई तो होगी, लेकिन कर्जा नहीं चढ़ रहा होगा। महंगाई हो के हमारी जनरेशन में, हमारे आज में ख़त्म हो जाएगी।